जीवन योग, 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 जीवन योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। चित्त की चंचलता यहाँ मिटे, मन को भीतर शांति मिले, अंतर आनंद प्रकट रहे जब दूर हुआ भवरोग। जीवन योग, जीवन योग। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भाष्यकार को प्रणाम। महर्षि पतंजलि जी को प्रणाम। वेद व्यास जी को, तमाम संतों को, महंतों को, गुरुजनों को और आप सब के हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण। कल शाम हम ये चिंतन कर रहे थे कि जब मन की क्रिया नियंत्रण में होती है तब मन बन जाता है शुद्ध स्फटिक के भांति। फिर वह समान रूप से प्रतिबिंबित करता है बोधकर्ता को, बोध को और बोध के विषय को। मन शुद्ध हो जाता है स्फटिक के भांति। ये इस बात को हमने चिंतन किया कि ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय तीनों के भीतर में परम तत्व की प्राप्ति कर लेते हैं। अभी क्या कहा और कहा कि सवितर्क समाधि वह समाधि है जहाँ अभी भी वह भेद करने के योग्य नहीं होता है। हाँ, कि इंद्रिय जन्य है कि अनुभव जन्य, ही इज नॉट एबल टू डिसाइड। सवितर्क समाधि वह समाधि है, अभी भी वेद करने के नहीं रहता है, किंतु इंद्रिय बोध पर आधारित रहता है। तो इंद्रिय बोध पर आधारित रहेगा तो गुजारा नहीं होगा ना। तो हमको क्या करना है, जैसे हमने कहा कि अनुभव जन्य ज्ञान हो, हमारा ज्ञान जो है वह वास्तविक हो। तो वास्तविक क्या होता है, तो उनके लिए कहा गया कि हम कल चिंतन कर रहे थे स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्यवार्थ मात्र निर्भाषा निर्वितर्को। स्मृति परिशुद्ध हो जाएगी, मन किसी अवरोध के बिना वस्तुओं की यथार्थता को, क्या बोला था कल शाम को, सत्य एज इट इज, मिला जुला नहीं, तब निर्वितर्क समाधि फलित होती है। हमने क्या कहा, नारायण की व्याख्या करने पर ही सब मिला जुला हो जाता है। सत्य की व्याख्या नहीं की जा सकती है। ध्यान दें कि हमने सत्य को जानने के लिए कोई विशेषज्ञ होना जरूरी नहीं है। सत्य के लिए कोई संशोधक होना जरूरी नहीं है। कल ही तो कह चुके थे आपसे संशोधन करने वाले, ओ रामायण में जो कहा है वो जातियां अभी भी है। आप कहो कि नहीं कहो, जो है तो है, आपके कहने पर होती है क्या। 2003 के मार्च में नासा ने कहा कि श्री राम सेतु था और उसके अवशेष हैं, बस। तब भी तत्कालीन सरकार मानने को नहीं चाहती। ना माने तो ना माने, उनके मानने नहीं मानने से क्या होगा। इसलिए तर्क नहीं करना, सत्य तो तर्क से परे है। इनके लिए कोई विशेषज्ञों की आवश्यकता ही नहीं है। दुर्भाग्य है कि व्यक्ति जो यथार्थ देखना चालू करे
तो तर्क सहित, विवेचना सहित कभी नहीं देखता है सत्य को। कल हम आपसे कह चुके राम को प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। इतना एक बार समझ में आ जाए तो सवितर्क निर्वितर्क समाधि का जो स्पष्टीकरण है, उससे समाधि की उच्च स्तर स्थितियां भी स्पष्ट होती हैं। उच्च स्तर स्थितियां सवितर्क तर्क के साथ, निर्वितर्क तर्क के बिना। जब हम तर्क के साथ और तर्क के बिना दोनों सतह से परे हो जाएंगे, नारियल उसका ऊपर का भाग, उसके अंदर का भाग, और उसके भी अंदर का भाग, 3 स्तर है। नारियल का जो हरा वाला भाग है तोड़ दो, तोड़ने के बाद में वो अंदर एक और बहुत सारे जो घास फूस के जैसे, उसको निकालने के बाद में एक ठोस बाहर दीवार रहती है, उसको तोड़ने पर इतनी मोटाई में नारियल रहता है, तब जाकर के अंदर में मधुर पानी की प्राप्त होती है। ये 2 शब्द को पकड़ना है। एक शब्द है सविचार और निर्विचार। सविचार जो विचारों के साथ में है, निर्विचार जहां कोई विचार नहीं है, शांत आत्मा, आनंदोयम आत्मा। आत्मा शांत है, आत्मा का स्वरूप आनंद में। उसके लिए किसी को हमको ये संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है कि नहीं, वो तो है। सूर्य तो है, बादल आ गया, हवा आ गई, उड़ गया, सूर्य है। पृथ्वी घूम गई, अंधकार हो गया, तो सूर्य की जो अस्तित्व है उसके बारे में तो मना नहीं करेंगे। हम सूर्य के सामने नहीं है तो क्या हुआ? इट इज अवर प्रॉब्लम, इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ द सन। तो क्या कहना है कि ये तर्कपूर्ण ढंग से अगर हम सोचते ही चले जाएं तो तर्क के पास में एक सीमा होगी। किंतु यदि हमको निर्विचार जाना है, निर्वितर्क को प्राप्त करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? घूंघट की पट खोल रे तो हे पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल, एक आवरण बना हुआ है अहंता का, ममता का, जड़ता का। अरे तर्क करने वाले लोगों के पास कोई मसाला होता ही नहीं है। वो अपने अहम को संपादित करने के लिए, अपने अहंकार की रक्षा करने के लिए तर्क करते रहते हैं। करते ना? हाँ। ये विचार क्या होता है? विचार होता है मनन। तो ये हम इस सत्य की भवन में प्रवेश है वो विज्ञान से करेंगे कि हम उसमें अपने हृदय को जोड़ के करेंगे। विज्ञान जो है वह इंद्रिय जन्य है, और आत्मसाक्षात्कार जो है, आत्मस्थ होना है, सत्य की प्राप्ति है, वो इंद्रियातीत है। जहां शरीर का बंधन नहीं है, इंद्रियों का बंधन नहीं है, बुद्धि का बंधन नहीं है, शरीर से, इंद्रिय से, मन से, बुद्धि से परे हो गए, जो स्थिति है वो ही समाधि में प्रवेश करने की स्थिति है। अब नारायण कैसे बताओ भाई, शरीर से परे कैसे हो? अरे शरीर से, एक साधु रहे, ध्यान में बैठे थे, इनका जो ये कंधा ऐसा है, किसी शिकारी ने देखा सुंदर हिरण है, मार दिया, तीर अंदर चला गया। आकर के देखा तो ये क्या है, क्या करना? लोगों ने कहा चिंता मत करो, ये अभी ध्यान में ही है, निकाल लो, उसको पता नहीं चलेगा। ध्यान में बैठे हुए साधक को देहातीत अवस्था हो जाती है। देह की व्यथा, देह का व्यापार, इंद्रियों की वेदना, इंद्रियों की रुचि, बुद्धि की चंचलता, मन में तर्क वितर्क, तमाम शांत हो जाते हैं, क्योंकि आप केंद्र में पहुंच गए हो। वही समुद्र के बीच में कोई तरंग नहीं है वैसे। अब तो क्या करना चाहिए? कबीर मनीषी परिभू स्वयं भू। ये हमको इस सत्य को हृदय से जानना है। ये हृदय से जानने वाला जो होता है उसको कवि कहते हैं।
A pretty little yellow birds set up on the tree. Up went pussycat, down came he. ये कविता मामूली है। क्या कविता है? यही है। एक काव्य है। क्या है? ईशावास्यमिदगुं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः माग्रद कस्य स्विद्दनं आपूर्यमाणम् अचलप्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति। ये कविता है। महाकाव्य, महाभारत का महाकाव्य, रामायण महाकाव्य, गीता का महाकाव्य। यस, उपनिषद भी महाकाव्य है, ज्ञान से परिपूर्ण है। तो जो एक निश्चय कर लो, आप किसके ऊपर काव्य करना चाहते हैं, किसका चिंतन करना। मैं केवल चिंतन करना चाहता हूं आत्मा का। अभी आत्मा तो दृश्यमान तत्व नहीं है। आप सूर्य को देख सकते हो, चंद्र को देख सकते हो, तारों को देख सकते हो, सूरज चंद्र तारे आपको दिख सकते हैं, मुझको भी देख सकते हो। हम शीशे के सामने, दर्पण के सामने खड़े हो जाएं, अपने शरीर को देख सकते हैं। आत्मा को कहाँ देखना है नारायण? बोले आत्मा का स्वरूप क्या है? पहले तो कहाँ है आत्मा का स्वरूप क्या है? वो ईश्वर जो है वही तो आत्मा का स्वरूप है, वही परमात्मा। ईश्वर कैसा है? अपेक्षा रहित है। ईश्वर का स्वरूप क्या है? ईश्वर का स्वरूप वही है भाई। हाँ, तस्य वाचक प्रणवः। उसको क्या करें? तज्जप तदर्थ भावनम। उसका जप करें, भावना करें। Continuous, constant, absolute awareness of the awareness of that reality will make you abide in that reality. जागृत में, स्वप्न में, सुसुप्ति में एक ही सत का चिंतन करे। सत का चित चिंतन जो करे, सतवाक सदा वह उच्चरे। सत को पाए सत हो जाए, सत ही रहे सत ही रहे। सत्य का चिंतन करते करते आप स्वयं सत्य स्वरूप हो जाओगे। हाँ, प्रकाश का चिंतन करते करते आपका देह है प्रकाश में विलीन हो जाएगा, फिर आपको देह भान नहीं रहेगा। देहातीत, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट दिस रेस्टलेस माइंड, आई एम द एसेंस ऑफ इमॉर्टल आत्मा। देहातीत अवस्था, इंद्रिया गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वधी साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम। यह हमारी अवस्था संभव है, होती है, हो सकती है। अब क्या करना है भाई? जब हम एक ही चिंतन करेंगे। मैं किसका चिंतन करूं भाई? आप तो मान लीजिए कि आप चिंतन करते हैं महासागर का। अब देखिए, कोई समुद्र के तट पर बैठा है, केवल ये आने वाले जाने वाले तरंगों को देखता रहता है, देखता ही चला जाता है। धीरे 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 उसके सामने से समुद्र विलीन हो जाता है, तरंग विलीन हो जाता है, और ऊपर का जो आसमान है, वो समुद्र का क्षितिज, वो सब एक हो जाता है। आपने अनुभव किया होगा। केवल समुद्र को दिखते रहो, एक बार ऐसा मौका होगा कि आंखें खुली हैं, नेत्र खुले हैं, समुद्र विलीन हो जाएगा, आसमान विलीन हो जाएगा। आसमान और समुद्र है, दोनों एक हो जाएंगे। हाँ, कोई समुद्र को देख करके ठंडी हवाओं के खा जाता है। इसको ये ईज़ोनोफिलिया है, समुद्र किनारे 2 घंटा बैठ गया तो पक 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 करने लग जाता है, खांसी खाता है। किंतु हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कविता लिख दी सागर में, हे सागर तू है विशाल अति विशाल, हाँ तेरा हृदय है बड़ा अपार। एक सागर देख ली, वो कवि है। कवि है, कहाँ है? वो अंदर तक प्रवेश कर सकता है, वो तर्क नहीं करता है, वितर्क में नहीं है, वो विचार में भी नहीं है, निर्विचार में भी नहीं है। वो केवल उसके साथ में तादात्म्य विषयम तयो तद्रूप तदाकार तन्मय। उस समुद्र के साथ में जब तक एक नहीं होते, सागर के साथ में एक नहीं होते, तब तक सागर स्वयं नहीं हो जाते। स्वयं सागर हो जाएंगे तो जो स्पॉन्टेनियस, जो फाउंटेन के माफिक आएगा, एक हमारे भीतर से फुहारा उठेगा, वो सागर का ही ध्यान, सागर का ही गान, सागर की ही काव्य, सागर की ही श्रुति। ये असंभव नहीं है। देखिए, सवितर्क है प्रथम चरण, निर्वितर्क है उसका अंतिम चरण, सविचार है प्रथम चरण,
निर्विचार है अंतिम चरण, धरातल 2 है। पतंजलि कहते हैं कि वही व्याख्या प्रयुक्त होती है, अब तक सर्वोच्चर है निर्विचार। व्याख्या नहीं है तभी हम निर्विचार, व्याख्या है तो विचार। देखिए पतंजलि, मोर एंड मोर यू थिंक ऑफ द पतंजलि, आप अनुभव करेंगे बड़ा वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक है। धीरे 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 हाथ पर जाते हैं। ये शिवानंद आश्रम में, हमें शिवानंद भवन में कोई 10 साल रहने का हुआ, बाद में पिछले 15 साल है वैकुंठ धाम में चले गए और दूसरे कहीं और जगह में हम रहे। ओ शिवानंद भवन में तो आने जाने वाले बड़े ही भक्त होते, और कभी कभी आदरणीय जिद्दू कृष्णमूर्ति के भगत आ जाएंगे। शिवानंद भवन के हर कमरे में स्वामी शिवानंद जी की छवि रखी, उसको उठा के उल्टा कर देंगे। वो जाने से वो उल्टा ही रहता है। मैंने बोला व्हाट यू डन? वी डोंट बिलीव इन ए गुरु। यू डोंट बिलीव इन ए गुरु, इट्स योर प्रॉब्लम। व्हाई यू रिमूव दिस पिक्चर? ही इज योर गुरु, यू कन्फाइन टू योर गुरु। ये क्या सिखाया? ये शिक्षा नहीं है, ये अज्ञान है। जिद्दू है, कृष्णमूर्ति जी हैं, वो गलत नहीं है, किंतु वो एक पहाड़ की चोटी पर खड़े हैं। जैसे कि एक बांस को पकड़ करके दौड़ाएं, हाई जंप ऐसा करके करें, फिर रस्सी के ऊपर कूद जाएं। रस्सी के ऊपर कूद जाने के समय में हम बांस को हाथ में पकड़ते नहीं है, बांस को गिरा देते हैं। ऐसे गुरु भी गिर जाएंगे, किंतु उस रस्सी के सतह तक पहुंचने तक तो गुरु का हाथ पकड़ के ही चलना होगा। गुरु बिना ज्ञान न उपजे। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। ये गुरु जो है, गुकार अंधकारश्च रुकारत निरोधक, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान अंधकार को मिटाने वाले हैं गुरु, उसके बिना गुजारा नहीं है। हाँ, कौन बताए बाट गुरु बिन, बड़ा विकट यम घाट गुरु बिन, कौन बताए बाट। अरे भाई, कुछ लोग हैं वो जंगल में जाना चाहते हैं कि जंगल में वहाँ बाघ है, वहाँ शेर है, चीते, तो कोई गाइड तो चाहिए कि कौन से एरिया में है, बाघ है, चीते हैं। बिना गाइड के क्या करोगे आप? ये भवाटवी के जंगल से, अरण्य से बाहर आने को हमको गुरु चाहिए। और गुरु कौन है? जो हमें हाथ पकड़ करके परमात्मा के द्वार तक खड़ा करता है, फिर कहता है अब ये दरवाजा तुम खटखटाओ, तुम खोल लो। यहां तक गुरु चाहिए। महर्षि पतंजलि ऐसा नहीं कहते हैं कि गुरु नहीं है, गुरु नहीं चाहिए ना, नहीं कहते। जिद्दू कहते हैं। हाँ, बौद्ध भिक्षु लोग कहते हैं, छोटे छोटे बच्चे। हाँ, जर्मनी में गए हम, बौद्ध मठ में छोटे छोटे बच्चे तर्क कर रहे हैं, उनको तर्क रटाया गया है, अंदर तो खोखला है सब। हाँ, शून्य है, शून्य है, शून्य है। शून्य तो है, शून्य तो खाते क्यों, फिर पीते क्यों, हर छोटी चीज में लड़ते क्यों? बच्चे बच्चे 12-12, 15-15 साल के। हाँ, मैं यहाँ बैठूंगा, तू वहाँ बैठ, और बैठ जाने के बाद में फिर शून्य का चिंतन करते हैं। त्रिकड़धा 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 बोलना बहुत सीधा है, मृदंग बजा करके शून्य 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 बोलने से शून्य नहीं आता है, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। जो बुद्ध को प्राप्त हुआ था, तो बुद्ध ने जो कहा वो तुम कह देते हो, किंतु तुम्हारी अनुभूति तो नहीं है। आदरणीय जिद्दू कृष्णमूर्ति ने जो कहा तो उसको तुमने सुन लिया। गुरु नहीं चाहिए, मगर गुरु चाहिए। जिद्दू ने जो कहा वो सुना, वो भी तो गुरु है, किंतु जिद्दू ऊपर खड़े हैं, आप नीचे खड़े हो। ऊपर जाने के लिए आरोहण करना पड़ेगा, किंतु आप वहीं खड़े रहेंगे। कृष्ण हमारे पतंजलि ऐसे नहीं। पतंजलि आपको एक के बाद में, दो बाद में, तीन बाद में, चार बाद में, पांच, धीरे धीरे क्रम से लेके जा रहे पतंजलि। सच ए वंडरफुल टीचर ही इज ना। ये हमारे पतंजलि इतने अच्छे शिक्षक हैं, और शिक्षा की गति निधि विधि को जानते हैं। वो थोड़ी बात करते हैं स्पष्ट कि बहुत तेज चलने में थक जाएंगे और फिर सो जाएंगे। वो खरगोश की कहानी पता है,
जो धीरे धीरे चलेगा, थोड़ा विराम भी करेगा, तब भी कछुआ पहले पहुंचता है। सिस्टमेटिकली, साइंटिफिकली, रेगुलरली, विदाउट फेल, विथ इंटरेस्ट, ये पतंजलि का सूत्र है। सतो नैरंतर्य दीर्घकाल सत्कार से वितो दृढ़ भूमि। बहुत सारे लोग हुए हैं और जिन्होंने आत्मज्ञान की बातें की हैं, करते रहते हैं, किंतु वो लोग आते हैं और चले जाते हैं। इनकी बातों का कोई प्रेरणास्पद है, ये आपको इंस्पिरेशन तो करते, उसमें कोई शंका नहीं है। तो जिद्दू क्यों नहीं है, वो भगवान बुद्ध क्यों नहीं है, वो बौद्ध भिक्षु क्यों नहीं है, जैन संतों क्यों नहीं है, सिख धर्म क्यों नहीं है। किंतु गुरु नानक देव जी महाराज ने जो सत्य को पकड़ के रखा था, क्या हम वो पकड़ के रखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहते हैं, अल्लाह को छोड़ के हमको और कुछ नहीं चाहिए। तो हमारे जीवन में अल्लाह रहे तो फिर हम ये कत्ल क्यों करेंगे? अल्लाह तो है करुणा निधान है, अल्लाह तो मेहरबान है, अल्लाह जो है वो रहमदार है। तो रहम ना हो तो अल्लाह कैसे होता, खुदा कैसे हो सकता है? तो हम बिस्मिल्लाह तो बोल रहे थे किंतु रहम तो है नहीं। तो शब्दों को मत पकड़ो ना, शब्दों के पीछे जो ज्ञान है, वो तत्व है, उनको पकड़ना है। लोग आप कितना ही ऐसी बातों को सुनते चले जाओ, लाखों लोग आकर के चले गए, किंतु जब देखेंगे हम कि पतंजलि से हमको क्या मदद मिली है, पतंजलि हमको सिस्टमेटिकली कैसा आरोहण कराते हैं। हम किसी की टीका निंदा नहीं करते, सब अपने जगह में श्रेष्ठ है, किंतु मैं ज्ञान को जानने वाला, मैं ज्ञान आपको देने में सक्षम, ये दोनों भेद है। ये आपके काम में, आपके दफ्तर में आप सब कुछ काम कर लो, अच्छे इंसान हो, किंतु आपके यहाँ स्टाफ है 35 का 30 का, उनसे काम लेना जानना भी आपके जीवन में आवश्यक है। आपके हाथ के नीचे 30-35 लोगों को उनको काम पता नहीं तो सिखाओ, बताओ, उनसे कराओ, ये ज्यादा श्रेष्ठ है कि आप खुद कर लो। इसलिए ये जो काफी सारे संत महंत हुए, अरिहंत हुए और जो कथाकार लोग हुए, उन्होंने प्राप्त किया है, दैट्स ऑल, नथिंग रॉन्ग इन दैट। किंतु वो वहां प्राप्त होकर के उनको नीचे से सीढ़ी कैसे चढ़ना है, वो सिस्टम जो है वो पतंजलि ही बताते हैं। वो हमारा हाथ थाम लेते हैं और हमको शिखर पर खड़े होकर के बुम नहीं लगाते हैं। पतंजलि ने कहा मार्ग है, विधियां हैं, बाद में अंत में कैसे भी करके राजी करके विधि के साथ चलना पड़ेगा और बाद में उस रस्सी तक पहुंच के जैसे हम बांबू गिरा देते हैं, ऐसे ही इन विधियों को छोड़ देना पड़ेगा। तो वहाँ न रहेगा मार्ग, न रहेगी विधि, बस क्या रहेगा? एकमात्र अंत, एकमात्र केंद्र, एकमात्र शस्य, सत्य और एकमात्र आत्मीय अनुभूति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, समय दान के लिए धन्यवाद। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। ओम शांति।